नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज बनाने वाले हैं हम गेहूं के आटे से घेवर, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत जाली वाला, जैसे कि मैदा का बनता है उसी तरह से बनेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच देसी घी। तो मैंने 4 चम्मच देसी घी इसमें डाल दिया है। तो मैंने इसमें 4 चम्मच देसी घी डाल दिया और इसमें थोड़ा सा चिल्ड पानी डाल दूंगी। तो बिल्कुल ठंडा पानी है एकदम। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद में हम इसे लगा करके थोड़ा चला लेते हैं। और देखिए, ये हमने चला लिया है और जो घी था वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया जैसे कि क्रीम होती है, चिकनी और फूली हुई। तो इसी तरह से ये फिल्पी हो गया है हमारा घी। तो बस इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप दूध, जो मैंने फ्रीज में रखा हुआ था, बिल्कुल ठंडा दूध है, उसको मैं डाल दूंगी। तो देखिए, आधा कप हम इसमें दूध डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया दूध। और अब हमें जो हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है, देखिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला होता है। बस थोड़ी मैदा डालते जाएंगे और इसको हम चलाते जाएंगे। तो इसी तरह से अगर पानी कम लगा तो बीच में डाल लेंगे। तो थोड़ी सी मैदा डालिए। 3 बार में हम इसका बैटर बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने 1 बार डाल करके इसको चला लिया है। तो इतना तो अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जो मैदा डालेंगे उसके साथ हमें पानी डालना पड़ेगा, तभी हमारा बैटर स्मूथ बन करके तैयार होगा। तो थोड़ी मैदा डालते हुए इसी तरह से हम इसका बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं, हमने सारी मैदा डाल करके थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और अब हम इसमें चिल्ड पानी डालेंगे बिल्कुल। तो इसका बैटर जो है वो पतला होना चाहिए। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो 2 कप पानी मैंने ये डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें 3 कप पानी पड़ चुका है। थोड़ा हमने जब 1 कप हमने जब डाला था, जब इसको चलाया था, और 2 कप अब डाल दिया है। तो बिल्कुल पतला बैटर और स्मूथ होना चाहिए। और आधा नींबू का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। इससे जाली बहुत अच्छी बनेगी हमारे घेवर में। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये चलनी से हम इसे एक बार छान लेते हैं। वैसे इसमें कोई लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चलनी से इसको छान लेंगे, ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत होगा तो वो निकल जाएगा। तो बैटर को हमने छान करके तैयार कर लिया। आधा घंटा इसे फ्रीज में रख दिया था ताकि ये और ठंडा हो जाए। और अब हमने ली है ये कीप, सॉस वाली कीप है। आप चाहें तो इससे, या फिर चमचे की सहायता से, या फिर कप की सहायता से, जैसे भी वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें भर के डालूँगी। और इधर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी अच्छा गर्म होना चाहिए। हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं। अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड से बना लें, लेकिन मैं डायरेक्ट इस भगोने में ही बनाऊंगी। तो जितना बड़ा बर्तन ले रहे हों उतना ही बड़ा हमारा घेवर बन के तैयार होगा। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। तो देखिए, घी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। और भारी तले का बर्तन होना चाहिए जिसमें भी घेवर बना रहे हो। तो देखिए, थोड़ा बैटर करके हम इसमें डालेंगे। और इस तरह से हम बैटर डालेंगे। और जब ये शांत हो जाएगा झाग इसका, तब दोबारा डालेंगे। तो इसी तरह से डालते रहेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं, एकदम से ऊपर आएगा, शांत हो जाएगा, फिर हमें डालना है। इसी तरह से हम डालते रहेंगे। और जब थोड़ी मोटी परत हो जाए तो इसमें होल कर लेंगे हम। बीच में किसी चीज़ से भी होल कर सकते हैं, तो उसे तैयार रखें आप। तो अभी तो हम थोड़ा करके बैटर इसमें डाल रहे हैं। जब आपको लगे कि हमारा घी ठंडा हो गया, तब डालना बंद कर दें। लेकिन अभी इसमें झाग आ रहे हैं और छन छन की आवाज़ आ रही है, तो हम डालते रहेंगे बराबर। तो देखिए, बैटर में अब हम थोड़ा ये सलाई डाल करके इसको थोड़ा होल कर लेते हैं, क्योंकि होल करना ज़रूरी है इसे निकालने में, नहीं तो परेशानी होगी। और फिर जब घी गर्म हो जाएगा, फिर इसी तरह से हम बैटर को थोड़ा करके डालते जाएंगे। और जब शांत हो जाएगा तो फिर दोबारा से डालेंगे। इसी तरह से हम जितना मोटा या पतला घेवर आपको बनाना हो, उसी तरह से आप उतना ही बैटर डालें। तो देखिए, हम बैटर डाल रहे हैं और इसमें होल भी कर रहे हैं। तो मुझे बस इतना ही
मोटा बनाना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस तरह से किनारों से थोड़ा थोड़ा बैटर और डाल देंगे ताकि घेवर देखने में भी अच्छा लगेगा, बाइंडिंग हो जाएगी। और बस इसे इसी तरह से हम गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन कलर हो गया है हमारे घेवर का। और इस तरह से चाकू से हम चारों तरफ से इसे इस तरह से अलग कर लेंगे। और अब इसको निकालने की तैयारी, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं इसकी हेल्प से, या आप जो भी सुविधा हो आपके पास, उस तरह से आप इसको निकाल लें। और देखिए कितना जालीदार घेवर बना है। मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बनाया, आप अपनी पसंद से मोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे खड़ा करके और घुमाते हुए हम थोड़ा इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रह जाता है। तो इस तरह से इसे बिल्कुल तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे घेवर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो सभी घेवर बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं। और इतने बैटर से ये 3 पीस बन करके तैयार हुए हैं। और आइए अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए ये मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें डाल देती हूँ 1 कप चीनी, और चीनी का आधा डाल दूँगी पानी। तो आधा कप इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो देखिए लगातार चलाते हुए इन्हें 5 मिनट हमने पका लिया है। चाशनी बनकर के तैयार है। तो एक तार की चाशनी हमें चाहिए। हाथ में और अंगूठे में थोड़ा सा लगा करके देखेंगे तो ये चिपचिपी होगी और एक तार की चाशनी होगी। तो वह चाशनी हमारी तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए चाशनी को हमने ठंडा कर लिया है दूसरे बर्तन में। आप इस समय इसमें कोई भी फ्लेवर मिला सकते हैं चाशनी में, जैसे इलायची का, गुलाब जल का या केवड़े का। तो अब इनको मीठा करेंगे हम। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने रख लिया है। तो देखिए घेवर के ऊपर हमने चाशनी डाल दी है और ये सभी को मीठा कर लिया है। 3 पीस बने थे और ये एकदम मीठे बन कर के तैयार हैं। तो आप चाहें तो खाली ड्राई फ्रूट से इनको डेकोरेट कर सकते हैं और इसी तरह से खा सकते हैं। और मन करे तो रबड़ी इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये ऐसे ही तैयार किए हैं और इन्हें आप इस तरह से रख कर के काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख कर के खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर रबड़ी लगाई है तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसलिए जब भी मन करे रबड़ी लगाने का तो उसी समय लगा सकते हैं। तो ये घेवर बन कर के बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए कुछ तो मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और कुछ के ऊपर रबड़ी लगा दी है। तो बस ये बिल्कुल बन कर के तैयार हैं। खाने के लिए एकदम स्वादिष्ट हेल्दी बन कर के तैयार हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बन कर के तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना रक्षाबंधन पर। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो गीता रेसिपी को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। धन्यवाद।